सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओला S1 Pro के जेन 3 मॉडल के बारे में। ये देखो, जेन 3 मॉडल नहीं है, इट इज़ अ ओल्डर मॉडल। और मैं कोई भी इस वीडियो में रिव्यू या फिर स्पेसिफिकेशन अपडेट आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं सिंपल सा एज अ ओनर आपको ओला एज अ ब्रांड के साथ कैसा एक्सपीरियंस है कस्टमर का, वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि ये जो S1 है ना, इसको मैं लगभग 2.5 ईयर्स से चला रहा हूँ और अभी फ़िलहाल ये 5600 किलोमीटर्स के आसपास चल चुकी है। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए इस पर्टिकुलर स्कूटर के साथ, और मैं अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, S1 Pro Gen 3 में बहुत सारे फीचर्स आते हैं, लाइक 320 किलोमीटर्स ऑफ रेंज और 141 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड वगैरह वगैरह। तो इन सारे स्पेसिफिकेशन की वजह से आप एक्चुअल में भावुक हो सकते हो। सो इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा उनको प्रॉपरली आप कंसिडर करें, और उसके बाद ही जो भी आपका जेन 3 वाला मॉडल है ना उसको आप परचेज़ करें। तो चलिए, स्कूटर को चलाते चलाते मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताता जाऊंगा फटाफट से, बिना आपका वक्त ज़ाया करें। ओके, तो फाइनली मैं मेन रोड में आ चुका हूँ एंड या लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखो, आप S1 Pro का जेन 1, जेन 2, जेन 3 कोई भी लो, उसमें आपको बॉडी सेम मिलेगी। देखो, अंडर द हुड जो शासी है ना वो स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना, इट इज़ कम्प्लीटली सेम। इट इज़ नॉट गुड यार। मे बी शुरुआत में आपको टेस्ट राइड लेते समय ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, बट इन द लॉन्ग टर्म मैं आपको सुना ही देता हूँ। देखो, नॉर्मल रोड्स में मैं चल रहा हूँ अभी, एंड यू कैन लिसन टू दिस। एंड जब मैं खराब रास्तों में जाता हूँ, इट बिकम्स इवन वर्सर। एंड कहीं ना कहीं सबसे पहले इस चीज़ को इम्प्रूव करना था, क्योंकि अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हो ना, सो दैट इज़ द मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्टर इन दी ओला स्कूटर्स। तो सबसे पहले इसको इम्प्रूव करना था, विच दे हैव नॉट डन अनफॉर्चुनेटली। तो ये सबसे पहली चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग आपको परेशानी होने वाली है, नो मैटर व्हाट। वो कितना भी बीडिंग लगा ले, कितना भी डबल साइडेड टेप इधर चिपका ले, इट डज़ंट मैटर। अगर बेसिक्स ही अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे, प्रॉपरली नहीं रखेंगे, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सेकेंड थिंग इज़ ओला S1 Pro Gen 3 में बहुत बड़े बड़े नंबर्स क्लेम किए हैं, लाइक 141 किलोमीटर्स ऑफ टॉप स्पीड, 320 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। क्या ये देखकर आपको स्कूटर लेनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने भी जब शुरुआत में S1 Pro Gen 1 देखी थी, तो उसके 116 kmph को देख कर ना मैं काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गया था। एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड की जो S1 Pro है ना उसको चला चुका हूँ, एंड उसमें मैं हाइपर मोड को मे भी बहुत ही कम समय के लिए यूज़ किया था, बिकॉज इट वॉज नॉट कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। इवन इसमें जो स्पोर्ट्स मोड आता है ना, इसको भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट रिलायबल एट ऑल। 90 की स्पीड के बाद ये थोड़ी सी अनस्टेबल फील होती है। एंड आफ्टर सम टाइम, लाइक अगर मैं कंटिन्यूसली फॉर 10 मिनट्स इसको चलाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये मोड स्विच करती है ड्यू टू ओवर हीटिंग। और कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ना, ये शायद हो सकता है कि S1 Pro Gen 3 के अंदर सॉल्व हो गई हो, बिकॉज विदाउट राइडिंग इट मैं ये नहीं कह सकता कि इट इज़ प्रॉब्लमेटिक और नॉट। बट मैं इतना तो आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि ओला ना हमेशा इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करती है। सो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बट या मैं आप चाहता हूँ कि आप जब भी उस स्कूटर का टेस्ट राइड लेना, तो ये जो चीज़ है ना, प्रॉपरली आप चेक करो इसको। हिल्स में आप हाइपर मोड लगा कर चलाओ, या फिर डबल्स में जाओ, और मे बी 10-15 मिनट्स के लिए आप कंटिन्यूसली राइड करो। और अगर उसमें कोई ऐसे परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू आती है ना, तो आपको ना अपने बाइंग डिसीजन को थोड़ा सा रिकन्सिडर करना पड़ेगा। तो अभी चलते चलते भी एक काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही है, सो इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल टू राइड। सो ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड थिंग इज़ द रेंज। ओला ना हमेशा बड़े बड़े नंबर्स क्लेम करता है, लाइक द 320 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। अभी ये नंबर सुनकर ना पहले मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हो चुका था, बट या द रियलिटी इज़ कि सुनने में शायद वो बहुत बड़ा लग सकता है, बट तो रियल लाइफ में जब आप स्कूटर चलाते हो ना, रियल लाइफ कंडीशंस में, जैसे कि यहाँ से मैं इको मोड में नहीं जा सकता, मुझे अलग अलग मोड्स को स्विच करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस। सो
अगर आप नॉर्मल वे में वैसे राइड करते हो तो जो भी उनके क्लेम नंबर्स होते हैं ना, उनसे आपको ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स कम रेंज मिलेगी। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग शायद 160 किलोमीटर्स की ट्रू रेंज वो निकाल कर आपको दे सकती है इन दी नॉर्मल कंडीशंस, लाइक आप स्पोर्ट्स मोड में, इको मोड में, नॉर्मल मोड में, सब कुछ अगर आप मिक्स करके चलाते हो ना, तो शायद 160 की वो निकाल सकती है। एंड विद दैट नंबर ना, मुझे नहीं लगता कि वो कम है। ओला इज़ अ सिटी व्हीकल, आप उसको सिटी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। मे बी आपको 2 दिन में या फिर 3 दिन में एक बार चार्ज करनी पड़ेगी। सो इन दैट सेंस दैट 160 किलोमीटर्स इज़ इनफ। बट अगर आप ऐसे लॉन्ग जर्नीज़ के लिए प्लान कर रहे हो और ये 320 किलोमीटर देख करना अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाऊँगा ऐसे वैसे करके, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। ये जो नंबर्स है ना, ये यूजुअली इनको अचीव करना बहुत मुश्किल है। और इको मोड ओला का बहुत ही वीक है, इट जस्ट फील्स वेरी अनरिस्पॉन्सिव। मैं अभी आपको स्विच करके दिखाता हूँ। वैसे जेन 1 में और भी ख़राब था, जेन 2 में थोड़ा इम्प्रूव हुआ, बट जस्ट लुक एट दिस। मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ एंड देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, देयर इज़ नो फील एट ऑल। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी साइकिल को चला रहा हूँ। और इतना टाइम हो चुका है, अलग अलग अपडेट्स आ चुके हैं। कल ही एक अपडेट आया था, मैंने अपडेट नहीं किया। ओके, सो इवन बहुत सारे अपडेट के बाद, MOOS 4 के बाद भी इसके इको मोड में ज़्यादा कुछ इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, इवन आफ्टर सो मेनी कंप्लेंट्स। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी इम्प्रूव करना चाहिए था। सो आई डोंट नो कि S1 Pro Gen 3 के अंदर ये चीज़ कैसी होगी, बट आप टेस्ट राइड करके प्रॉपरली उसको चेकआउट कर लेना। एंड इफ़ द इको मोड इज़ नॉट गुड, अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है, चढ़ाई पर नहीं चढ़ता है, देन ये 320 किलोमीटर रेंज का जो नाटक है ना, वो आप छोड़ दो। यू आर नॉट गोइंग टू गेट सो मच रेंज। आप मन में इतना एक्सपेक्ट करके जाओ कि लगभग 160 से 200 किलोमीटर की रेंज मुझे रियल लाइफ में मिलेगी। इसके बाद देखो, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि डुअल चैनल ABS, ब्रेक बाय वायर, तो ये सारे कुछ अच्छे फीचर्स है। जो बाकी देखो, ओला के जो सर्विस सेंटर्स है ना, उनमें प्रॉब्लम थी पहले, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में अभी भी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे एरिया में क्या है कि सर्विस सेंटर्स बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं। और मेरे एरिया में यूजुअली सर्विस सेंटर के बाद ना लगभग दिन के 40-50 स्कूटर तो होते ही होते थे, बट नाउ द नंबर्स हैव रिड्यूस्ड और वो ज़्यादा जल्दी काम कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है सर्विस लेवल के अंदर, बट अगेन इट इज़ नॉट कम्प्लीटली 100% इम्प्रूवड। और ये रीजन पर भी डिपेंड करता है। आज के टाइम पर भी कुछ रीजन्स में जो सर्विस सेंटर्स हैं ना, वो बहुत वर्स्ट है, प्रॉपरली काम नहीं करते, और प्रोडक्ट भी इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बार बार इसमें ख़राबी आ जाती है। मैं अपने दोस्तों का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। सो हुआ क्या था कि मेरे स्कूटर के रिलायबिलिटी को देखकर मेरे कुछ दोस्तों ने भी S1 Pro का Gen 2 और ओला S1 X को परचेज़ किया था, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद देयर प्रोडक्ट। उनमें बहुत सारे इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं। S1 Pro Gen 2 में क्या प्रॉब्लम है कि वो चलते चलते अचानक से बंद पड़ जाती है विदाउट एनी रीज़न। और बंद मतलब वार्निंग, विदाउट एनी वार्निंग ना स्क्रीन इसका पूरा डेड हो जाता है। एंड उसकी जो स्कूटर है ना, वो 2 मंथ से सर्विस सेंटर में थी पहले। आफ्टर फिक्सिंग दैट अगेन इज़ फेसिंग द सेम इशू। कंज्यूमर कोर्ट में केस भी कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, बट इवन आफ्टर दैट देयर इज़ नो रेजोल्यूशन। जिस बंदे ने ओला S1 X को ख़रीदा था वो भी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू आ रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। वो बंदा प्रॉपरली अपने स्कूटर को रीसेट करता है, बहुत कुछ करता है, बट इवन आफ्टर दैट इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर हिम। सो रिलायबिलिटी वाइज अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट Gen 2 के अंदर इसको इम्प्रूव किया जाएगा, बट एनीवेज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि Gen 3 के अंदर शायद कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आई एम एक्चुअली एज्यूमिंग दैट, बट या देखते हैं कि क्या होता है। अनदर थिंग मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, एक देखो, ये जो बटन्स है ना, ये सुपर चीप फील होते हैं। मैंने सोचा था, एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया था कि शायद Gen 3 के अंदर इसको चेंज किया जाएगा, बट नो, दे हैव केप्ट द सेम बटन्स एंड दीज आर नॉट प्रीमियम एट ऑल। जब आप 1,54,000 रुपीज़ एक शोरूम का प्राइस टैग लगाते हो ना, तो ये सारी कॉमन चीज़ें, प्लास्टिक क्वालिटी ये, और जो फिट फिनिश है, जो पैनल गैप्स है ना, उनको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। और एल्स
यू नो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ पेइंग सो मच, सच अ बिग अमाउंट। तो बिल्ड क्वालिटी प्रीमियमनेस के हिसाब से है। देखो, मैं चाहता हूँ कि आप बाकी ब्रांड्स को भी एक बार ट्राई करें। एथर को ट्राई करो, अल्ट्रा वायलेट की जो नई स्कूटर आई है टेसरैक्ट, उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट करो, उसका भी टेस्ट राइड आप लो। एंड आफ्टर सीइंग ऑल द बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग ना, बाद में जाकर आप डिसाइड करो। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि बस नंबर्स को देख कर ना अपने व्हीकल्स को परचेज़ करते हैं, बट यू शुडंट डू दैट। ऑन पेपर चीज़ें और रियल लाइफ चीज़ों में काफ़ी फ़र्क होता है। अनदर थिंग, देखो ये जो बड़ा सा टच स्क्रीन है ना, इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। अनदर थिंग, देखो ये जो बड़ा सा टच स्क्रीन आप देख रहे हो, इसमें वैसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर काइंड ऑफ यूजलेस। जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम सुनने में अच्छा लग सकता है, बट यू आर नॉट गोइंग टू मोस्टली यूज़ इट। सेकेंडली, जो कीलेस वाला जो भी ऑप्शन है, जैसे कि मोबाइल ऐप से अनलॉक करने का जो ऑप्शन है ना, वो काम नहीं करता है प्रॉपरली। एंड अगर इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है तो तब ये काम ही नहीं करता। आई डोंट नो वाई, एक्चुअल में इसको ब्लूटूथ से काम करना चाहिए था। सो कुछ फीचर्स रिलायबल नहीं है अभी भी। एंड अनदर थिंग इज़ कि ये जो टच स्क्रीन सिस्टम है ना, ये फैंसी है यूज़ करने में, बट यू शुड रिमेंबर कि एक सिंपल फ़ोन जैसा एक डिस्प्ले है। ओके, ये बड़ा सा टैबलेट है जिसमें इन लोगों ने बहुत सारे फीचर्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। एंड लाइक योर फ़ोन, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इसमें भी आपको स्लाइट लैग एंड जिटरीनेस मिलेगा। जैसे कि 2 साल पहले ये बहुत ही स्मूथ था, अभी ये थोड़ा सा लैग करता है। मैं पहले के टाइम पर हफ्ते में एक बार इसको रिस्टार्ट करता था, लेकिन अभी मुझे 2 दिन में एक बार तो रिस्टार्ट करना ही पड़ता है फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस। और लाइक योर फ़ोन, टाइम के साथ अगर मैं इसको अपडेट करता जाऊंगा, अगर लेटेस्ट फीचर्स को इंटीग्रेट करता जाऊंगा, तो ये जो पूरा स्क्रीन है ना, ये स्लो होता जाएगा। बाकी देखो, चलाने के हिसाब से इट्स गुड, नॉर्मल मोड में इट्स फन टू राइड। एंड ऑल्सो इसकी जो हेडलाइट विजिबिलिटी है वो भी अच्छी है। एंड कंफर्ट वाइज भी मुझे पसंद है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है, बट फॉर माई हाइट दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड स्कूटर। मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एंड कंफर्टेबल स्कूटर एवर मेड इन टर्म्स ऑफ ईवी। एंड पीछे जो पिलियन कंफर्ट है ना, वो उतना ग्रेट नहीं है, क्योंकि इस स्कूटर की जो विड्थ है ना, वो कुछ ज़्यादा ही है, तो थोड़ा सा लेग स्प्रेड करके उनको बैठना पड़ेगा, विच कैन बी अनकम्फर्टेबल फॉर देयर थाइस। सो ये चीज़ है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जेन्युइन मॉडल है ना, तो जेन्युइन मॉडल के पार्ट्स ना अभी अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। तो रिसेंटली हुआ क्या था, मैं अपने स्कूटर का टायर चेंज कराने सर्विस सेंटर गया था। सो देयर आई मेट वन पर्सन जो कि झगड़ा कर रहा था। तो मैंने उन भाई से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, एंड ही सेड दैट कि उसकी स्कूटर का ना ये वाला जो पोर्शन है, ये जो स्पीकर है ना, ये टूट चुका था ड्यू टू सम इंसिडेंट। और टूटने के वजह से हुआ क्या कि वो जाता है सर्विस सेंटर फॉर द रिप्लेसमेंट। एंड सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि सिंस ये जेन्युइन मॉडल है तो वो पार्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है, वो अभी बनता नहीं है, सो वो नहीं हो सकता सही। तो ये सुनकर ना मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी स्कूटर नहीं है, मे बी 3 साल पहले एक्चुअल में इसका डेब्यू हुआ था। सो 3 सालों में अगर इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है, देन इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। कल को मान लो कि अगर Gen 4 या फिर Gen 5 मॉडल आ गया, मे बी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हर साल ये अपने नए मॉडल्स को निकाल रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन कि क्या होगा करके। आपको ना पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये जो चीप स्विचेस है ना, ये बाद में जाकर चेंज हो जाते हैं, तो ये आपको मिलेंगे ही नहीं। क्या करेंगे आप, किधर से चेंज करवाएंगे? मुझे पता नहीं है कि ये लोकेशन वाइज कंसर्न है या फिर ऑल ओवर इंडिया। मे बी हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक सर्विस सेंटर्स में आपको पार्ट्स वगैरह जल्दी मिले, लेकिन हमारे यहाँ पर ना जेन्युइन मॉडल के कुछ पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं है। सो दिस वॉज लिटिल बिट कंसर्निंग फॉर अस, एंड आई डोंट नो कि आगे जाकर क्या होगा करके। सो आई होप ओला इस चीज़ को थोड़ा सा देखेगा, परखेगा, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बाकी देखो, यही मुझे कुछ चीज़ें आपको बताने थे। और अगर आप Gen 3 मॉडल लेने का सोच रहे हो, मैं कहूँगा कि आप प्रॉपरली उसका टेस्ट राइड करें अपने आसपास वाले रीजन में। सारी चीज़ों का आप टेस्ट करें, लाइक द ओवरऑल पिकअप, परफॉर्मेंस एंड सो ऑन। और इवन आप जो कंपटीशन में बाकी स्कूटर्स अवेलेबल है उनको भी चला कर देखें,
एथर रिस्टा, एथर 450X, और आपकी अल्ट्रा वायलेट की टेसरैक्ट, और कौन सी थी आपकी, यस TVS की आई क्यूब, और ऐसे ही और भी स्कूटर्स अवेलेबल है। तो उनको आपको प्रॉपरली टेस्ट करना है, देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। शुरुआत में हो सकता है कि ओला कुछ अट्रैक्टिव डिस्काउंट दे, लाइक 10,000 या फिर 15,000 का डिस्काउंट दे, लेकिन डिस्काउंट के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। इट इज़ अ बिगेस्ट स्कैम। लॉन्ग टर्म में 10-15 हज़ार अगर आप ज़्यादा भी देंगे, इट डज़ंट मैटर। जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना, दैट इज़ द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विद द प्रोडक्ट। अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड हो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग दैट यू कैन एवर हैव। मैं वैसे इस S1 के साथ खुश हूँ, बस इसमें बिल्ड क्वालिटी वाली चीज़ें नहीं होती ना, मतलब बिल्ड क्वालिटी वाइज इफ़ इट वाज गुड ना, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आती। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। एंड या अगर आपको ये पॉइंट्स वैल्यूएबल लगे देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।